हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस चैनल। आज फ्रिक्शन का सेकंड क्लास है। तो पिछले क्लास में हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन क्यों जनरेट होता है, क्या क्या फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व है, और क्या हम लोग डिस्कस किए थे कि स्टैटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है। और हम लोग ये भी देखे थे कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज अ लिटिल लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, तो आज हम लोग उसी का ही कंटिन्यूशन देखेंगे कि क्यों स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम है स्टैटिक फ्रिक्शन से। हम लोग देखेंगे कि ये फ्रिक्शन जो है ये हमारा डे टू डे लाइफ में कैसे हेल्प करता है और कैसे हमारा प्रॉब्लम क्रिएट करता है फ्रिक्शन। ओके, और इस प्रॉब्लम से हम लोग छुटकारा पाने के लिए हम लोग कैसे फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं और फ्रिक्शन को कैसे घटा सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे देखो क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। क्या होता है, तुम लोग एक चीज़ फील कर सकते हो कि किसी भी ऑब्जेक्ट, मान लो एक ब्लॉक है या जो भी है, वो ग्राउंड पे फिक्स्ड है, उसको तुम मूविंग करना चाहते हो। ठीक है, तो जितना फोर्स अप्लाई तुम करोगे और एक ऑब्जेक्ट जो ऑलरेडी मूविंग कंडीशन में है उसको पुश करना ईजी है कि नहीं। एक ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में है उसको हम लोग पुश कर रहे हैं, और एक ऑब्जेक्ट फिक्स्ड कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन में है, उसको हम पुश कर रहे हैं। तो क्या होगा, जो रेस्ट कंडीशन में उसको मूविंग करने के लिए हम लोग को ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। सो दैट्स वाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, तो ये क्यों होता है? देखो, फ्रिक्शन क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि दोनों सरफेस के बीच में जो इंटरलॉकिंग होता है उसके वजह से फ्रिक्शन जनरेट होता है। राइट, अब ये दो ऑब्जेक्ट मान लो कि ऐसे इंटरलॉक्ड है। ठीक है, ये रेस्ट कंडीशन में है, दैट मीन्स ऐसे इंटरलॉक्ड है। इस इंटरलॉक को हटाने के लिए, मतलब इस इंटरलॉक को छुड़ाने के लिए हम लोग को ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। जब ये मूविंग हो जाए तब क्या है, जस्ट ये इंटरलॉकिंग क्या है, एक ऑब्स्ट्रक्शन है। इंटरलॉकिंग अब नहीं है, ये सिर्फ एक ऑब्स्ट्रक्शन है उसको ये दोनों बॉडी को चलने के लिए, है कि नहीं। तो जब बॉडी मूविंग कंडीशन में चला जाता है तब वो जो दोनों सरफेस के बीच में जो इंटरलॉकिंग होता है वो नहीं रहता है, इसलिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, कम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से। ओके, और स्टैटिक में जब वो रेस्ट कंडीशन में रहता है तब क्या होता है, इंटरलॉकिंग एक रहता है। उस इंटरलॉकिंग को छुड़वाने के लिए हम लोग को ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। दैट्स वाई स्टैटिक फ्रिक्शन इज मोर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्लियर? और एक फ्रिक्शन के बारे में आज हम लोग जानेंगे, सो दैट इज द रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन मतलब जो व्हील होता है हमारा, जो व्हील होता है वो ग्राउंड पे क्या होता है, रोल करता है, वो भी एक फ्रिक्शन महसूस करता है। सो दैट फ्रिक्शन इज कॉल्ड द रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग और रोलिंग में एक अंतर है। रोलिंग मतलब जो सरफेस पे रोल कर रहा है, जो ऐसे घूम रहा है, दैट मीन्स वहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन मतलब वहाँ पे एक व्हील या ऐसे कुछ मतलब जो सर्कल शेप का होता है या सिलिंड्रिकल शेप का होता है, ऐसा कुछ उसमें है, ऐसा कुछ बॉडी उसमें है। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन मतलब ये जो देखो, मान लो एक ये ब्लॉक है, ठीक है, ये ब्लॉक है, इसको तुम पुश कर रहे हो और ठीक है, ये ग्राउंड के ऊपर से जा रहा है, सो दैट इज स्लाइडिंग। So that is sliding, but that is rolling. Okay, so this one is rolling and this one is sliding. तो sliding में जो friction होता है that is sliding friction, and rolling time में जो friction होता है that is rolling friction. So static friction is greater than sliding friction, and sliding friction is also greater than rolling friction. Clear? So that means rolling friction is less among these three. इन तीनों में rolling friction सबसे कम है। इसलिए ये जो व्हील का इन्वेंशन है, इसे कहा जाता है कि दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। क्यों? क्योंकि हमारा जो पूरा सिविलाइजेशन है, ये पूरा सिविलाइजेशन व्हील पे खड़ा है। तुम एक टाइम, थोड़ी टाइम के लिए व्हील को, मतलब मान लो कि व्हील तुम्हारे पास नहीं है, व्हील इस दुनिया में नहीं है, तो क्या होगा, देखो पूरा सिविलाइजेशन स्टॉप हो जाएगा। पूरा सिविलाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन स्टॉप हो जाएगा, हमारा जो ये जो पावर सेक्टर है वो स्टॉप हो जाएगा, हर एक चीज स्टॉप हो जाएगा। दैट मीन्स ये जो पूरा सिविलाइजेशन का जो मूवमेंट है, जो एक
मोशन से वो चलता है, जो इंप्रूव कर रहा है, वो पूरा स्टॉप हो जाएगा पूरा। So that's why invention of wheel is a very very important invention in the history of mankind. ओके क्योंकि एक चीज, मान लो एक चीज को हम लोग यहाँ से वहाँ उसको ले जाना है, ठीक है, यहाँ से वहाँ हम लोग को ले जाना है। तो मान लो कि यही ब्लॉक है, ठीक है, ये ब्लॉक को हम लोग को इस ए पोजीशन से बी पोजीशन में ले जाना है। तो तुम क्या कर सकते हो, इस ब्लॉक को पुश कर कर करके ये बी पोजीशन यहाँ पे इसको ले जा सकते हो। और क्या कर सकते हो, इसके नीचे कुछ व्हील लगा सकते हो। व्हील लगाने से तुम पुश करोगे, इजीली वो चला जाएगा। तो व्हील लगाने से देखो क्या होता है, टाइम सेव होता है, एनर्जी सेव होता है, ये सब होता है ये व्हील लगाने से। क्यों? क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन, ड्यू टू द रोलिंग फ्रिक्शन। क्योंकि हर एक चीज जब जमीन पे चलता है या ग्राउंड पे चलता है तो एक ना एक फ्रिक्शन वो महसूस करता ही है, पर रोलिंग फ्रिक्शन इज वेरी लेस अमंग दिस थ्री। ओके, अमंग स्टैटिक फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। एक तो ये एक मान लो कि एक व्हील लगा हुआ एक गाड़ी है, ठीक है, उसको तुम पुश कर रहे हो, एक फ्रिक्शन, तुम एक फोर्स अप्लाई करोगे, एक फोर्स अप्लाई महसूस करोगे फोर्स, और उसका टायर जो है वो पंक्चर हो चुका है। पंक्चर टायर, पंक्चर मीन्स वो कैसे रहेगा, ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, उसको तुम पुश कर रहे हो, ज्यादा फोर्स लगेगा, है कि नहीं? क्योंकि ये जो पोर्शन है ये देखो सर्कल टाइप्स नहीं है, तो इसमें फ्रिक्शन ज़्यादा इसमें प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, सो दैट्स वाई जो रोलिंग फ्रिक्शन है, रोलिंग फ्रिक्शन को हम लोग यूज़ करके भारी से भारी भरकम चीज़ को हम लोग यहाँ से वहाँ ले जा सकते हैं, और भी बहुत कुछ चीज़ कर सकते हैं। ओके, दैट्स वाई दिस इन्वेंशन ऑफ व्हील इज द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। ओके, सो हम लोगों ने क्या देखा कि स्टैटिक फ्रिक्शन, जो ऑब्जेक्ट फिक्स्ड है उसको मूविंग करने के लिए जो हम लोग फोर्स यूज करते हैं, तो फिक्स्ड रहते समय वो बॉडी, वो ऑब्जेक्ट और ग्राउंड के बीच में जो फ्रिक्शन पैदा होता है दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। वो ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर दिया, फिर उस ग्राउंड और उस ऑब्जेक्ट के बीच में जो फ्रिक्शन पैदा होता है दैट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जो स्लाइड कर रहा है, दैट मीन्स ये ब्लॉक, और एक ब्लॉक के नीचे तुम व्हील लगा दो तो वो ग्राउंड पे चलेगा, वो क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन, क्योंकि वो रोल कर रहा है ग्राउंड पे, वो स्लाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, सो दिस वन इज रोलिंग फ्रिक्शन एंड दिस वन इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन, अगर तुम ये व्हील हटा दोगे। क्लियर? तो ये हम लोगों ने देखा कि 3 टाइप का फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। तो ये रिलेशन है तीनों में कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज आल्सो ग्रेटर देन द रोलिंग फ्रिक्शन। क्लियर? अब हम लोग देखेंगे कि ये जो फ्रिक्शन है ये हमारे डे टू डे लाइफ में कैसे इन्वॉल्व है। कुछ टाइम पे हम लोगों को जो ये जो फ्रिक्शन है ये हमारे काम में आता है, हमारा हेल्प करता है, और कुछ टाइम पे ये जो फ्रिक्शन है हमारा नुकसान करता है, दैट मीन्स डैमेज करता है, कुछ डैमेज करता है, वेस्टेज करता है ड्यू टू दैट फ्रिक्शन, वो हम लोग देखेंगे। सो फ्रिक्शन नेसेसरी इविल। ओके, ये दोनों कॉन्ट्राडिक्शन वर्ड है, पर यहाँ पे क्यों ये ऐसे लिखा गया है कि फ्रिक्शन किसी टाइम पे, कि कुछ टाइम पे हम लोग को ज़रूरी भी है, और कुछ टाइम पे हम लोगों को फ्रिक्शन जो है वो मतलब अननेसेसरी है, वो फ्रिक्शन से उसमें लॉस होता है, वेस्टेज होता है। सो दैट्स वाई फ्रिक्शन अननेसेसरी इविल। ओके, तो पहले हम लोग देखेंगे कि फ्रिक्शन कहाँ ज़रूरी है, फ्रिक्शन नहीं होने से वो नहीं होगा, वो हम लोग पहले देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट इज नेसेसरी। पहला क्या है, वॉकिंग। ये जो हम लोग चल रहे हैं ये फ्रिक्शंस की वजह से हम लोग चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब भी मान लो हम लोग ऐसे हमारा फुट जमीन पे रखते हैं और क्या करते हैं, हम लोग पीछे की तरफ फोर्स देते हैं। हम लोग जब चलते हैं तो क्या करते हैं, पीछे की तरफ हमारे पैर से फोर्स देते हैं, और फ्रिक्शन क्या काम करता है, सामने की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम करता है, इसलिए हम लोग चल पाते हैं। इसका एक एग्जांपल देख लो कि मान लो तुम लोग बर्फ में चल रहे हो, ग्लेशियर में चल रहे हो, तो क्या होगा, उसमें फ्रिक्शन कम है, सो स्कीड कट जाते हो, इसलिए वहाँ पे क्या जो स्पेशल टाइप का शूज़ होता है वो हम लोग पहनते हैं बर्फ़ में चलने के लिए। क्यों? बर्फ़ में फ्रिक्शन कम है, तो फ्रिक्शन जहाँ पे कम है वहाँ पे चलना फिरना ही मुश्किल है, तो हम लोग ये इतना आसानी से जो चल रहे हैं, दिस इज़ ड्यू टू द फ्रिक्शन। ओके, सो ये अच्छा है फ्रिक्शन, तो यहाँ पे फ्रिक्शन नेसेसरी है।
यहाँ पे फ्रिक्शन हम लोगों को बढ़ाना पड़ता है ये ठीक तरह से करने के लिए, क्योंकि बर्फ में क्या होता है फ्रिक्शन कम है तो उसको फ्रिक्शन इंक्रीज करने के लिए हमारे स्पाइक्स पहनना पड़ता है, एक स्पेशल टाइप का शूज पहनना पड़ता है जिसमें फ्रिक्शन ज्यादा हो। ओके, नेक्स्ट क्या है, रोलिंग। नेक्स्ट क्या है, रोलिंग। रोलिंग हम लोग जानते हैं जो व्हील रोल करता है वो ऑब्वियसली फ्रिक्शन की वजह से रोल करता है। हमारा जो तुम लोग बाइक चलाते हो कभी, जो सैंड जो रास्ता में सैंड गिरा होता है उसमें बाइक चलाओ, उसमें बाइक चलाने से अगर ब्रेक डालोगे तो स्किड कर जाएगा। क्यों? क्योंकि जो सैंड एरिया है उसमें फ्रिक्शन कम होता है। ऐसे रास्ता में ब्रेक डालोगे तो कुछ नहीं होगा, डिस्क ब्रेक डालो व्हाटएवर कुछ नहीं होगा, पर सैंड में डालो तुम गिर जाओगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें फ्रिक्शन कम है। तुम बर्फ में गाड़ी ऐसे नहीं चलता है। बर्फ में गाड़ी जो ग्लेशियर होता है ना, जो बर्फ का मान लो कि ठंडा में विंटर सीजन में जो हिल स्टेशन का जो लेक होता है वो जम जाता है, ठीक है। तो उसमें अगर तुम लोग गाड़ी चलाओगे, उसमें अगर कार या बाइक चलाओगे तो उतना ब्रेक भी नहीं लगेगा, उतना अच्छे तरह से तुम लोग उसको चला नहीं पाओगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, जब हिल स्टेशन में जब पूरा एरिया बर्फ से कवर हो जाता है तो क्या करते हैं उसमें सैंड उसमें दे देते हैं, क्योंकि सैंड की वजह से फ्रिक्शन इंक्रीज करता है। बर्फ का जो फ्रिक्शन है उससे ज़्यादा है सैंड का फ्रिक्शन, पर हमारे यहाँ पे जो रास्ते का जो फ्रिक्शन है वो क्या है, वो ज़्यादा है सैंड के फ्रिक्शन से, इसलिए सैंड में क्या होता है कि हम लोग स्किड कर जाते हैं। पर वहाँ पे बर्फ में क्या होता है, बर्फ में तो ऐसे ही बहुत ही फ्रिक्शन कम है तो उसके मुकाबले हम लोग सैंड उसमें दे देते हैं, तो इसलिए थोड़ा फ्रिक्शन इंक्रीज होता है तो गाड़ी जो है वो चलता है ठीक तरह से, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, तो रोलिंग, दैट मीन्स व्हील रोल करने के लिए फ्रिक्शन जरूरी है। अगर फ्रिक्शन कम हो जाए तो वो गाड़ी स्किड करेगा, वो जो व्हील है वो ऐसे फ्री मूव करेगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डे टू डे लाइफ एक्टिविटी, डे टू डे एक्टिविटी। ओके, सो डे टू डे एक्टिविटी, डे टू डे एक्टिविटी में देखो ये जो हम लोग लिख रहे हैं ये भी फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर इसमें ये जो बोर्ड सरफेस है ये बहुत ही स्मूथ हो जाए तो क्या होगा, ये हम लोग उसमें जो ये जो इंक है उसमें नहीं रहेगा, वो इसमें आएगा ही नहीं इंक। ओके, तो ये लिखने के लिए फ्रिक्शन जरूरी है। हम लोग मान लो कि ये जो ग्रिप, देखो ये पेन ग्रिप किए हैं, ठीक है, तो इसमें टाइट से हम लोग ग्रिप किए हैं तो ये पेन नीचे नहीं आ रहा है। अगर हम लोग ये टाइटनेस लूज कर देंगे तो क्या होगा, देखो धीरे धीरे ये पेन नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि लूज करने से क्या है, हम लोग पढ़े थे प्रेसिंग फोर्स, तो ये हाथ जो इस पेन पे प्रेस कर रहा है वो प्रेसिंग फोर्स ज्यादा है कब, जब हम लोग अच्छी तरह से टाइट से ग्रिप कर रहे हैं, और प्रेसिंग फोर्स कम है कब, जब हम लोग लूज से ग्रिप कर रहे हैं। तो प्रेसिंग फोर्स कम हो गया तो ये ड्यू टू द फ्रिक्शन भी कम हो गया, फ्रिक्शन कम होने से ये नीचे आ गया, ठीक है। और क्या, जो स्लोपिंग में जो हम लोग ये जो स्लोपिंग होता है, मान लो इसमें एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर इसमें फ्रिक्शन कम हुआ तो ऑब्जेक्ट सीधे नीचे आ जाएगा, अगर फ्रिक्शन ज्यादा हुआ तो ऑब्जेक्ट नीचे नहीं आएगा। एक एग्जांपल देख लो कि ये डस्टर, ठीक है, ये डस्टर यहाँ पे हम लोग हाथ में रखे हैं, ठीक है, ये ऐसे तो रहेगा ही, हिला रहे हैं, इंक्लाइन कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे डस्टर नहीं गिर रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो सरफेस है और हाथ के बीच में ये जो फ्रिक्शन है ये ज़्यादा है, ठीक है, और मैंने हिला दिया, फ्रिक्शन कम हो गया, आ गया। और देखो ये जो सरफेस है ये रफ सरफेस है विद रिस्पेक्ट टू दिस सरफेस, राइट। अब इस सरफेस को हम लोग यहाँ पे रखेंगे, देखो पहले ही गिर रहा है कि नहीं, तो इस सरफेस के रिस्पेक्ट में ये सरफेस में फ्रिक्शन कम है तो ये उतना मतलब इनक्लाइन हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या है, जो हमारा जो हम लोग मैच स्टिक जलाते हैं वो भी तो फ्रिक्शन से है। अगर उसमें वो जो मैच स्टिक बॉक्स का जो रफ सरफेस है वो स्मूथ कर दो, जलेगा? कभी नहीं जलेगा, क्योंकि उसमें जो मटेरियल होता है वो फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होता है, उसकी वजह से हीट से उसमें आग लग जाता है। अगर उसमें स्मूथ सरफेस में हम लोग उसे रब करेंगे तो कभी उसमें आग नहीं जलेगा, ठीक है। तो ये सिचुएशंस में हम लोग को फ्रिक्शंस चाहिए, हम लोग को फ्रिक्शंस चाहिए। और ये जो रोलिंग हम लोगों ने कहा, देखो जो टायर का डिजाइन है, तुम कौन सा टायर खरीदोगे अपने बाइक के लिए या कार के लिए, जिसका ग्रिप ज्यादा है कि नहीं, जिसका ग्रिप ज्यादा है, इसके हिसाब से उसका प्राइस फिक्स्ड होता है। कि जो लो प्राइस का टायर होता है उसमें ग्रिप अच्छा नहीं होता। ग्रिप मतलब क्या है, जो रोड से वो जो फ्रिक्शन है वो कम होता है,
और जो हाई प्राइस का टायर्स होता है उसमें फ्रिक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो वो दैट इज़ प्रेफरेबल, है कि नहीं। तो इस सिचुएशन में हम लोगों को फ्रिक्शन चाहिए। हम लोगों को फ्रिक्शंस क्या करता है, हेल्प करता है। अगर फ्रिक्शन नहीं हुआ तो मतलब प्रॉब्लम आ जाएगा, है कि नहीं। सो दैट्स व्हाई दिस इज नेसेसरी। ओके, दिस इज नेसेसरी। अब हम लोग देखेंगे कि फ्रिक्शंस जो है वो कहाँ कहाँ हमारा जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सो फ्रिक्शन एंड इविल, सो इसका एंड इविल, ओके। तो फ्रिक्शंस क्या करता है, देखो जो रोटेटिंग मशीनरीज है, जो रोटेटिंग मशीनरीज घूमता है, जैसे कि मोटर हो, जनरेटर हो, उसमें घूमने से एक फ्रिक्शन पैदा होता है। उस फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है कि हीट जनरेट होता है, लॉसेस होता है कि नहीं। वो घूमने की वजह से उसमें लॉसेस होता है। सो इसमें हम लोगों को फ्रिक्शंस कम करना पड़ता है, क्योंकि अगर ज़्यादा लॉस हो जाए तो क्या होता है, ज़्यादा लॉस होने से हमारा मतलब हम जो आउटपुट हम लोग को चाहिए वो आउटपुट हम लोग को नहीं मिलेगा, है कि नहीं। तो इसी सिचुएशन में फ्रिक्शंस जो है हम लोग को कम करना पड़ता है। हम लोग देखेंगे कि कैसे फ्रिक्शन हम लोग इंक्रीज करेंगे, कैसे फ्रिक्शन हम लोग डिक्रीज करेंगे, ये हम लोग देखेंगे बाद में। पर यहाँ इसी सिचुएशन में हम लोग को फ्रिक्शंस कम करना पड़ता है, और इसी सिचुएशन में फ्रिक्शन हम लोग को चाहिए। हम लोग वॉकिंग में अगर फ्रिक्शन ज़्यादा हो तो हम लोग अच्छी तरह से चल पाएंगे। क्योंकि तुम शूज़ जो खरीदते हो, जो रिबॉक या एडिडास का व्हाटएवर, पूमा का जो भी शूज़ खरीदते हो, उसका सोल देखे हो, जो नीचे का सोल होता है उसमें ग्रिप ज़्यादा होता है। वो ऐसे ही डिज़ाइन किया होता है कि उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा हो, जो रोड्स के साथ फ्रिक्शन उसमें ज़्यादा हो। अगर वो बहुत दिन पड़ने के बाद वो प्लेन हो जाए तो उसमें क्या होगा, तुम गिर सकते हो, तुम स्कीड कर सकते हो, है कि नहीं। तो इसी सिचुएशन में हम लोग को फ्रिक्शन चाहिए। हम लोग फ्रिक्शन बढ़ाते हैं और फ्रिक्शंस कम करते हैं कहाँ, यहाँ पे रोटेटिंग मशीनरीज है। अक्सर क्या होता है कि फ्रिक्शंस की वजह से हीट जनरेट होता है। तो मान लो कि एक मशीन है, तो मशीन में फ्रिक्शन हो रहा है, फ्रिक्शन की वजह से अगर हीट जनरेट हुआ तो वो मशीन तो जल जाएगा ना। तो फ्रिक्शंस हम लोग को यहाँ पे कम करना पड़ेगा, क्लियर। तो इस तरह से फ्रिक्शंस क्या होता है, किसी के हमारे डे टू डे लाइफ में किसी टाइम पे हम लोगों को मदद करता है और किसी टाइम पे हम लोगों को नुकसान भी करता है, ठीक है। तो इसके ऊपर बेस करके हम लोग को कहीं कहीं किस टाइम पे हम लोग को फ्रिक्शंस को इंक्रीज करना होता है। इंटेंशनली हम लोग फ्रिक्शन को इंक्रीज करते हैं हमारे सुविधा के लिए, और किसी टाइम पे हम लोग को फ्रिक्शन को डिक्रीज करते हैं, क्लियर। तो हम लोग देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे फ्रिक्शंस को डिक्रीज करते हैं और कैसे हम लोग फ्रिक्शंस को इंक्रीज करते हैं। तो मेथड ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन एंड मेथड्स फॉर रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो फ्रिक्शन है ये किसी टाइम पे हमारा काम में आता है और किसी टाइम पे हम लोगों को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। दैट मीन्स किसी टाइम पे हम लोगों को फ्रिक्शन को इंक्रीज करना पड़ता है इंटेंशनली, एंड किसी टाइम पे हम लोगों को फ्रिक्शन को रिड्यूस करना पड़ता है इंटेंशनली, ओके। तो हम लोग देखेंगे कि फ्रिक्शन को इंक्रीज हम लोग कैसे करते हैं और फ्रिक्शन को रिड्यूस हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। तो इंक्रीज हम लोग कैसे करते हैं, मान लो जो टायर्स होता है कार का या बाइक का या साइकिल्स का, उस टायर में क्या होता है कि उसमें ग्रुप्स बना रहता है, ठीक है। अगर हम लोग टायर को देखेंगे ऐसे फ्रंट व्यू, अगर टायर हम लोग देखेंगे तो उसमें क्या होता है, ऐसे 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 करके ग्रुप बना होता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो रोड के साथ जो इंटरलॉकिंग है वो बढ़ जाता है। तो अगर इंटरलॉकिंग बढ़ेगा तो क्या होगा, ये जो फ्रिक्शंस है रोड के साथ टायर्स का वो इंक्रीज करेगा, तो वो जो साइकिल्स या बाइक या कार होता है उसमें क्या होता है, ग्रिप अच्छा रहता है टायर्स के साथ, ओके। और क्या होता है, जो स्पोर्ट्समैन होता है, एथलीट्स होते हैं, उसका जो शूज होता है वो स्पेशल एक डिजाइंस होता है, क्या रहता है उसमें, स्पाइक्स रहते हैं। तो स्पाइक्स रहने से क्या होता है, शू का जो लोअर पोर्शन होता है उसमें क्या होता है, ऐसे ऐसे करके स्पाइक्स रहता है। तो स्पाइक्स होने से क्या होता है, जो ग्राउंड के साथ इंटरलॉकिंग होता है, ग्राउंड पे वो गिर जाता है। तो ग्राउंड के साथ अगर वो इंटरलॉकिंग अच्छी तरह से हो जाए तो क्या होगा, फ्रिक्शन इंक्रीज करेगा, तो वो प्लेयर, वो एथलीट क्या होगा, स्कीड नहीं करेगा, ठीक है। तो फुटबॉल प्लेयर हो या क्रिकेट प्लेयर हो, व्हाटएवर प्लेयर जो होते हैं वो क्या होता है कि उसका जो शूज होता है वो स्पेशल डिजाइन से बना होता है, क्योंकि जैसे कि जो ग्रिप होता है शूज का वो अच्छा रहे। दैट मीन्स फ्रिक्शन हम लोग इंक्रीज करते हैं, ओके। तो और क्या करते हैं हम लोग, जो स्नो एरिया में, जो बर्फ़ के एरिया में जो कार होते हैं, जो लोग चलते हैं, उसके जो शूज़ होते हैं वो भी स्पेशल डिज़ाइन से बना होता है, क्योंकि उसमें जो बर्फ़ से हम लोग अगर चलना चाहते हैं तो बर्फ़ का जो स्लिपरी होने से क्या होता है कि हमारा फ्रिक्शन जो है वो कम होता है।
तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए शूज़ जो है वो स्पेशल डिज़ाइन से हम लोग बनाते हैं। तो इस तरह से हम लोग इंटेंशनली फ्रिक्शंस को इंक्रीज करते हैं हमारे सुविधा के लिए, ठीक है। तो मान लो कि जो टायर्स होते हैं वो टायर्स में फ्रिक्शंस कम हो तो क्या होगा, गाड़ी स्कीड करेगा, कार स्कीड करेगा, है कि नहीं। साइकिल्स, बाईसाइकिल्स हो या बाइक्स हो, वो क्या होगा, स्कीड करेगा। तो हम लोग को वहाँ पे फ्रिक्शंस जो है वो इंक्रीज करवाना पड़ता है। ओके, तो ये रहा कुछ मेथड्स जहाँ से हम लोग फ्रिक्शंस को इंक्रीज करते हैं। कैसे, ये जो इंटरलॉकिंग्स है दोनों सरफेस में वो हम लोग को किसी तरह से बढ़ाना होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन हम लोग कैसे रिड्यूस करते हैं। फ्रिक्शन देखो कहाँ कहाँ हम लोग रिड्यूस करना पड़ता है, कहाँ कहाँ हम लोग को फ्रिक्शंस को जो घटाना पड़ता है कि जो मशीन्स होते हैं उसमें जो मूविंग पार्ट्स होते हैं मशीन्स में, वहाँ पे अगर हम लोग फ्रिक्शंस नहीं रिड्यूस करेंगे तो वो फ्रिक्शन से हीट जनरेट होगा और हीट से जो मशीन है वो खराब हो सकता है। तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बॉल बियरिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। बॉल बियरिंग क्या होता है कि ऐसे जो मूविंग पार्ट्स होते हैं उस मूविंग पार्ट्स में मान लो कि ये जो ये पूरा घूम रहा है, ठीक है। तो इसमें एक स्टील का एक बॉल रहता है, ठीक है, और बॉल के ऊपर एक दूसरा केसिंग रहता है। तो अगर ये भीतर का पोर्शन घूमेगा तो ये क्या होगा, हम लोग क्या जानते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, कम होता है स्लाइडिंग और स्टैटिक फ्रिक्शन से। तो यहाँ पे क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन पैदा हो रहा है। सो यहाँ से जो फ्रिक्शन होगा वो बहुत कम होगा इन कंपेयर टू द प्रीवियस वन। और हम लोग क्या कर सकते हैं, और हम लुब्रिकेंट्स यूज़ कर सकते हैं। लुब्रिकेंट्स मीन्स लुब्रिकेंट्स एक्चुअली 3 टाइप्स का होता है, लिक्विड होता है, सॉलिड होता है और विस्कस टाइप्स का होता है, ठीक है। तो लिक्विड क्या है, हम लोग लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज़ करते हैं जहाँ पे हम लोग मूविंग पार्ट्स है, मान लो कि हमारा जो डोर होता है उसका जो हिंज होता है वो देखो बहुत दिन जाने से क्या होता है, साउंड निकलता है उसमें से, जो घर का जो डोर होता है उसमें अगर हम लोग थोड़ा सा लुब्रिकेटिंग ऑयल डाल देते हैं तो वो बहुत ही स्मूथ और स्मूथली मूव करता है। तो वहाँ पे हम लोग लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। मशीन्स वगैरह में हम लोग ग्रीज यूज़ करते हैं जो एक विस्कस टाइप्स का मटेरियल होता है, जेली टाइप्स का मटेरियल होता है। वो ग्रीज यूज़ करने से उस मूविंग पार्ट का जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस होता है। तो जो मशीन्स है वो अच्छी तरह से मूव करता है, स्मूथली मूव करता है, उसमें फ्रिक्शन कम पैदा होता है। और सॉलिड लुब्रिकेंट्स हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, हम लोग कैरम खेले हैं, ओके। सो कैरम में क्या होता है, हम लोग अक्सर क्या होता है टैल्कम पाउडर या बोरिक पाउडर ऐसे हम लोग उसमें स्प्रिंकल कर देते हैं, क्योंकि वो उसका जो सरफेस है उसका जो फ्रिक्शंस है वो अगर हम लोग रिड्यूस करेंगे तो हमारा जो खेलना है वो अच्छा होगा, है कि। तो इस तरह से हम लोग फ्रिक्शंस जो है वो इंटेंशनली कभी कभार रिड्यूस करते हैं और कभी कभार हम लोग इंटेंशनली फ्रिक्शंस जो है वो इंक्रीज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आवर पर्पस, ओके। कहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं, किस पोर्शन में हम लोग हैं, किस सिचुएशंस में हम लोग हैं, उस सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करके हम लोग को ये करना पड़ता है। कहाँ पे हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं फ्रिक्शन, किसी किसी टाइम पे हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं फ्रिक्शन, ओके। सो ये गया कि कैसे हम लोग रिड्यूस करते हैं और कैसे हम लोग इंक्रीज करते हैं फ्रिक्शन। हम लोग क्या देखा कि स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड द रोलिंग फ्रिक्शन, ओके। और एक चीज़ हम लोग देखेंगे कि ये सभी रहा कि जब दोनों जो बॉडी है वो ग्राउंड पे चल रहा है या रोड पे चल रहा है या कुछ हार्ड सरफेस के ऊपर चल रहा है। मान लो कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो हवा में है, जैसे कि ए पेन, ठीक है, ये हमने ऐसे थ्रो कर दिया, राइट। तो ये क्या हवा में चला गया पेन। तो ये हवा में चले जाने से एयर जो है, सराउंडिंग एयर, इसमें से ये पेन गुजर रहा है एयर से, तो वो कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो दिस पोर्शन इज कम्स अंडर द फ्लूइड फ्रिक्शन, क्लियर। सो नेक्स्ट वन इज द फ्लूइड फ्रिक्शन। हम लोग जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी सरफेस के ऊपर से वो गुजरता है तो उस सरफेस और उस ऑब्जेक्ट के बीच में एक फ्रिक्शन पैदा होता है, ठीक है। तो मान लो कि ये एक ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैंने प्रीवियसली कहा कि एक ऑब्जेक्ट, मान लो कि ये पेन मैंने थ्रो कर दिया, राइट। तो ये एयर से गुजरेगा। तो अगर एयर से गुजरेगा, या मान लो कि मैंने एक कंटेनर में एक पानी डाल के उसमें एक बॉल थ्रो कर दिया, ठीक है। इस बड़ा सा कंटेनर में एक पानी डाल के वो वहाँ पे एक अंदर बॉल थ्रो कर दिया, ठीक है। तो वो बॉल या ये पेन, ये क्या होता है, एक मीडियम से गुजरता है। ये पेन एयर मीडियम से गुजरता है, वो बॉल वाटर मीडियम से गुजरता है या लिक्विड मीडियम से गुजरता है। तो तब भी वो ऑब्जेक्ट एक ड्रैग फोर्स महसूस करेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ये मोशन हो रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक ड्रैग फोर्स महसूस करेगा। दैट ड्रैग फोर्स इज कॉल्ड द
फ्लूइड फ्रिक्शन। ओके, जैसे कि एयर हो या कोई भी फ्लूइड हो। तो मान लो ये जो पेन है, ये फॉर एन एग्जांपल ले लो पेन, इसको मैंने ऊपर थ्रो कर दिया तो ये ऊपर गया, धीरे धीरे इसका स्पीड क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। ठीक है, स्पीड रिड्यूस होने का दो कारण है, वन इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकेंड वन इज द एयर फ्रिक्शन, राइट। एयर फ्रिक्शन, एक प्लेन फ्लोर में अगर मैं एक बॉल को रोल करवाता हूं तो वो क्या होगा, थोड़ी देर जाके रुक जाएगा। उसमें रुक जाने का दो रीजन है, एक है बॉल और फ्लोर के बीच में फ्रिक्शन, दैट मीन्स दैट इज द ओनली फ्रिक्शन, एंड एयर फ्रिक्शन, बॉल और एयर के बीच में फ्रिक्शन, दैट मीन्स बॉल टू मीडियम में वो कनेक्टेड है, एक है फ्लोर, another one is the air, तो दोनों में फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, so that friction is called the air friction, or you can say that the liquid friction or gaseous friction. okay, तो ये जो फ्रिक्शन है ये तीन चीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, फर्स्ट वन इज द नेचर ऑफ द फ्लूइड, speed of the moving object, and shape of the moving object. क्लियर? तो पहले क्या है, नेचर ऑफ द फ्लूइड, दैट मीन्स ये एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी हम लोग डिस्कस करेंगे। दैट मीन्स मान लो कि एक कंटेनर में एक कंटेनर में एक फ्लूइड है, दूसरा कंटेनर में एक दूसरा फ्लूइड है, इसका डेंसिटी है d1 और इसका डेंसिटी है d2, d1 ग्रेटर देन d2, राइट। तो अगर सेम ऑब्जेक्ट हम लोग d1 में डालेंगे और d2 में डालेंगे, सो d1 में क्या होगा, फ्रिक्शन ज़्यादा महसूस करेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है, वो ज़्यादा ड्रैग फोर्स अप्लाई करेगा उस ऑब्जेक्ट पे। क्लियर? सो नेचर ऑफ द फ्लूइड, उस फ्लूइड का नेचर क्या है उस पर डिपेंड करता है फ्लूइड फ्रिक्शन, राइट। नेक्स्ट इज द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसका स्पीड कितना है। अगर उसका स्पीड ज़्यादा है तो वो ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स महसूस करेगा, अगर स्पीड कम है तो कम करेगा। नेक्स्ट इज द शेप ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। शेप मीन्स क्या है, मान लो इसमें एक बॉल, दोनों का जो डेंसिटी है वो इक्वल है, ठीक है, दोनों का सेम लिक्विड है, यहाँ पे एक कंटेनर है, यहाँ पे एक कंटेनर है, और यहाँ पे हम लोग एक राउंड एक बॉल उसमें डाल रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक प्लेट डाल रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो प्लेट जो फ्रिक्शन महसूस करेगा दैट इज मोर देन दिस बॉल, क्योंकि बॉल का जो शेप है वो राउंड शेप है, और इसका कॉन्टैक्ट एरिया जो है, ये जो कॉन्टैक्ट एरिया है इस लिक्विड से, पानी हो या व्हाटएवर, इस लिक्विड से वो कम है रिस्पेक्ट टू दिस, इसका जो कॉन्टैक्ट एरिया है वो ज़्यादा है। ओके, सो इसमें क्या होगा, फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, फ्लूइड फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, और इसमें कम होगा। सो इस तीन चीज़ पे डिपेंड करता है कि फ्लूइड फ्रिक्शन, राइट। तो अगर ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हम लोग लेंगे तो क्या होगा, देखो किसी भी कार मान लो, एरोप्लेन मान लो, शिप्स मान लो, वो क्या होगा, उसका जो फ्रंट जो डिज़ाइन है वो देखोगे कि एक एरोडायनामिक शेप होता है, एक पॉइंटेड शेप होता है। क्यों? क्योंकि वो जब चलता है तो उसको जो एयर है उसको एयर फ्रिक्शंस को ओवरकम करके चलना पड़ता है। तो अगर उसका जो फ्रंट डिज़ाइन है वो फ्लैट टाइप्स का होता है तो क्या होगा, एयर फ्रिक्शन ज़्यादा उसमें आएगा, तो वो जो स्पीड है वो कम हो जाएगा और चलने भी दिक्कत होगा, राइट। तो उसका जो फ्रंट डिज़ाइन है वो क्या होता है कि एरोडायनामिक शेप होता है। कार मान लो, एरोप्लेन्स मान लो, शिप्स वगैरह मान लो, व्हाटएवर। क्लियर? तो इसके ऊपर दैट क्या होता है, उसका जो शेप है, दैट मीन्स वो जो मैंने कहा कि शेप ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसका शेप के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर एरोप्लेन का जो फ्रंट डिज़ाइन है वो पॉइंटेड टाइप का डिज़ाइन नहीं हो तो उसमें एयर फ्रिक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, है कि नहीं। तो इस एयर फ्रिक्शंस को कमा के रिड्यूस करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका जो स्पीड बढ़ा सकते हैं, उसका जो एनर्जी जो कंज्यूम होता है, जो फ्यूल कंजम्पशन है वो हम लोग रिड्यूस करवा सकते हैं, है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का जो फ्रिक्शंस है वो रिड्यूस कर सकते हैं। क्लियर? तो इस क्लास में हम लोगों ने क्या देखा, आज के लिए इतना ही।
तो लगभग पूरा ख़त्म हो चुका है। ये जो फ्रिक्शन वाला पोर्शन हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो और भी हम लोग उसमें डिटेल्स डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आता है एग्जाम में, कैसे हम लोग उसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोगों ने देखा कि रोलिंग फ्रिक्शन से हम लोग शुरू किए थे। पिछले क्लास में हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन तक डिस्कस किए थे, उस स्लाइडिंग फ्रिक्शन का कंटिन्यूएशन है रोलिंग फ्रिक्शन। तो आज हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन देखे हैं और हम लोग देखे हैं कि फ्रिक्शंस किस किस टाइम पे हमारा हेल्प करता है और किस किस टाइम पे हमारा हेल्प नहीं करता है, किस किस टाइम पे हम लोग को फ्रिक्शंस को इंक्रीज करवाना पड़ता है इंटेंशनली और किस किस टाइम पे हम लोग को फ्रिक्शंस को डिक्रीज करवाना पड़ता है इंटेंशनली। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने क्या देखा कि फ्लूइड फ्रिक्शन, दैट मीन्स एक ऑब्जेक्ट अगर कोई भी फ्लूइड से गुजर रहा है तो उसमें कैसे फ्रिक्शन जनरेट होगा, किस किस फैक्टर्स पे फ्रिक्शन डिपेंड करेगा, ये हम लोगों ने आज देखा। Okay, so that's it for today's video, guys. If you like this video, then like the video and share it with your friends. And those who are new in this channel, please subscribe the channel and hit the bell icon. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।